मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भैया ने जिज्ञासा किया है कि भैया शिव को गुरु बनाने के बाद कहा जाता है कि लौकिक सुख और परलौकिक सुख दोनों प्राप्त होते हैं, तो मुझे बताइए लौकिक सुख परलौकिक सुख क्या है। मैंने उन्हें बताया कि गुरु भाई, लौकिक सुख का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति हो जाना लौकिक सुख नहीं है। आपके मन में इच्छा मकान पाने की, दुकान पाने की, बेटा पाने की, बेटी पाने की, बीमारी ठीक कराने की, यानी संसार की चीजों की जो इच्छाएं हैं उसको प्राप्त होना कोई लौकिक सुख नहीं है। लौकिक सुख का मतलब है कि आप जिस भी अवस्था में है उस अवस्था में खुश रहे, इसको बोलते हैं लौकिक सुख। ऐसी स्थिति गुरु अपनी दया से शिष्य की बनाते हैं। वो किसी भी अवस्था में है, शिव का शिष्य है, वो उसमें प्रसन्न है, खुश है, उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं। गुरु अपने शिष्य को संतोषी बना देता है। संतोषी, हमारे साधु संतों ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतों ने इस बारे में बताया भी है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे प्रभु राम सुखी, राम कहे सुख संतों को भारी, और संत कहे संतोषी सुखी, बिन संतोष दुनिया दुखियारी। यानी संतोष जिसके पास नहीं है उसको संसार की सब चीज मिल जाने के बाद भी वो इंसान दुखी ही रहता है। और गुरु अपने शिष्य को संतोषी बनाता है, अब वो हमेशा फिर सुखी रहता है, संपन्न रहता है, किसी प्रकार की उसके पास शिकायत नहीं होती। अब परलौकिक सुख, परलौकिक सुख है कि हर पल, हर क्षण, हर समय जब हमको यह एहसास होने लगता है कि वो जगत पिता परमेश्वर शिव अपनी दया की दृष्टि में हमको रखे, हमेशा यह आभास होने लगता है कि वो शिव हर एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक अजीब सा आनंद का अनुभव होने लगता है हर पल, हर क्षण कि वो शिव हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ पारलौकिक सुख जुड़ जाता है। और जिसके साथ पारलौकिक सुख जुड़ जाता है उसको संसार का कोई भी दुख उसके चेहरे पर उदासी नहीं ला सकता है। परलौकिक सुख ये है। परलौकिक सुख में अगर आप लिप्त हो गए, परलौकिक सुख आपको अगर पूर्ण रूप से मिलने लगा, तो इसकी व्याख्या है कि व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और अगर मोक्ष को ना भी प्राप्त करे तो उसका जो नया जन्म होता है ना, बहुत सुंदर कुल में जन्म होता है जिसमें वो हर चीज से संपन्न होता है और चरित्रवान व्यक्ति होता है। उसका समाज में एक नाम प्रतिष्ठा अपने आप होता है, क्योंकि उसके साथ पारलौकिक सुख जुड़ा हुआ है। तो शिव अपने शिष्य को लौकिक सुख परलौकिक सुख दोनों से परिपूर्ण करते हैं, ये एकदम सच है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने गुरु शिव के लिए समर्पित हो जाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम है।